वैज्ञानिकों ने खोज निकाला एक और पृथ्वी जैसा प्लेनेट, और उस प्लेनेट पर जीवन के सबूत भी मिले हैं। दोस्तों, अब तक हम इंसान को ऐसा लगता था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां मानव सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को एक ऐसा दूसरा ग्रह भी मिल गया है जो कि पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। इस ग्रह के बारे में हमें आज ही जानकारी नहीं मिली, बल्कि वैज्ञानिक सदियों से उसकी खोज कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी का तापमान ग्लोबल वार्मिंग के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और इस वजह से एक समय ऐसा आएगा कि इसका तापमान पृथ्वी पर इतना बढ़ जाएगा कि जिससे आम इंसान को रहना महंगा पड़ जाएगा या फिर नामुमकिन है। और अगर ऐसा होता है तो मानव जाति का लुप्त होने की संभावना हो सकती है। इसी के सॉल्यूशन में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिक लगातार एक ऐसा ग्रह ढूंढने में जुटे हुए थे जिस पर जीवन संभव हो और हम आम मानव उस ग्रह पर आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसकी खोज में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह की खोज की है जो कि पृथ्वी से बड़ा और धरती से भी बेहतर है, और उस ग्रह पर हम जैसे मानव का रहना काफी आसान होगा। आखिर वह प्लेनेट कौन सा है और उस प्लेनेट पर मानव को कब भेजा जाएगा, इसे जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि किसी भी ग्रह पर मानव को जीवित रहने के लिए जरूरी है ऑक्सीजन और पानी। वैज्ञानिक ऐसे ग्रह की तलाश में जुटे हुए थे जिस पर कि ऑक्सीजन और पानी दोनों की पूर्ति हो सके। वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत रंग लाई है और आखिरकार वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्रह ढूंढ निकाला है जो काफी हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने उस ग्रह को पृथ्वी 2.0 नाम दिया है। दोस्तों, यह एक्सोप्लैनेट है जो कि हमारे सौर मंडल से काफी ज्यादा दूर है। इस ग्रह पर जीवाणुओं के पाए जाने के सबूत वैज्ञानिकों को मिल चुके हैं और वैज्ञानिकों को मानना है कि इस ग्रह पर पृथ्वी के जैसे महासागरों से पानी की भरमार है। दोस्तों, आप ही सोचिए कि किसी नए देश या किसी नई जगह पर जाने का हमें मौका मिलता है तो हमें उस जगह पर घूमने और नए नए लोगों को मिलने का कितना मजा आता है। और अगर ऐसे ही पृथ्वी की तरह दूसरा ग्रह भी मौजूद हो जिस पर दूसरी दुनिया के लोग रहे और हम जाकर उस दुनिया के लोगों को मिल पाए तो हमें कितना अच्छा लगता है। आज की इस वीडियो में हम आपके सपनों को सच करने वाले हैं और साथ ही आपको एक ऐसे ग्रह की शेयर कराने वाले हैं जो कि काफी हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है और जिसकी खोज अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के होनहार वैज्ञानिकों ने किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब वैज्ञानिकों को इस ग्रह के बारे में पता चला तो वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वैज्ञानिकों की कई सालों की मेहनत सफल हो चुकी थी और वैज्ञानिक इतने खुश हुए थे कि इनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। समय को न बर्बाद करते हुए आपको ले चलते हैं उस ग्रह की अनोखी दुनिया में जिससे आप अभी तक अनजान हैं। ब्रह्मांड में अनेक रहस्य छिपे हुए जो वैज्ञानिक आज तक स्पष्ट नहीं हो पाए। ब्रह्मांड के बारे में अधिकतम जानने के लिए हम अधिक अध्ययन कर रहे हैं। इस दौरान वैज्ञानिकों को आश्चर्यजनक जानकारी मिली। हाल ही में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने कई प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक बर्ड एक्सोप्लैनेट के बारे में चौंकाने वाली जानकारी दी है। नासा ने बताया कि इस एक्सोप्लैनेट में एक महासागर है। नासा ने यह भी कहा कि इस ग्रह पर एक रसायन मिला है जिससे जीवन मिल सकता है। यह खोज जीएस वेब टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया है। नासा ने बताया कि खोजा गया एक्सोप्लैनेट धरती से 8.6 गुना बड़ा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने K218b ग्रह के वातावरण की जांच की है जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से सहित कार्बन के प्रभाव वाले अणुओं का पता चला है। आइए देखें कि नासा ने इस ग्रह के बारे में क्या कहा है।
जानकारी देने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर इसका पता वैज्ञानिकों को ये कैसे लगा। नासा के अध्ययन को जेम्स वेब टेलीस्कोप की खोज ने मजबूती दी है कि K218 भी एक हाइजीन एक्सोप्लैनेट हो सकता है। हाइजीन ग्रह हाइड्रोजन से भरपूर वातावरण और महासागर से ढकी सतह वाला हो सकता है। नासा ने जानकारी देते हुए बताया कि हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस रहने योग्य क्षेत्र को वायुमंडलीय गुणों की पहली सूचना प्राप्त की है। वैज्ञानिकों को इस नई खोज ने अधिक अध्ययन करने की प्रेरणा दी है। नासा ने कहा कि इस खोज से उनकी समझ अब बदल गई है। चलिए अब आपको इस ग्रह के बारे में बता दें। K218 भी प्लेनेट रहने योग्य क्षेत्र में एक ठंडा बना तारा K218 का चक्कर काटता है। धरती से इसकी दूरी 120 प्रकाश वर्ष दूर है। K218 भी नामक एक एक्सोप्लैनेट धरती और नेपच्यून के बीच है। नासा ने कहा कि इन एक्सोप्लैनेट को कम देखा जाता है क्योंकि इनके आसपास बहुत कम ग्रह है। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि बहुत दूर एक विशाल एक्सोप्लैनेट पर एक महासागर होगा। उन्हें लगता है कि इसके साथ ही इस ग्रह पर जीवन होने की संभावना का एक रास्ता भी मिल गया है। यह ग्रह जीवन होने की सभी संभावित जरूरतों को पूरा करता है क्योंकि वहाँ भी एक सोलर सिस्टम है और उसका भी अपना एक सूरज है। हमारे सूरज का एक यह दौर है कि इसका फ्यूल 10 बिलियन सालों में खत्म हो जाएगा। जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं वह नॉन ऑर्बिटल स्टार को फॉलो करता है। सूरज से आकार में छोटा भी है और डिम भी है और ये 70 बिलियन साल तक ऐसे ही रहने वाला है। ये अपने स्टार के गोल्डन नॉर्थ जोन में रहता है, यानी यह अपने स्थान से एक परफेक्ट दूरी पर है जहां पानी प्रवाह के रूप में रह सकता है। इस प्लेनेट को वैज्ञानिक अर्थ 2.0 भी कहते हैं क्योंकि यहाँ का वातावरण पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है और जिस प्रकार पृथ्वी पर जीवन संभव है उसी प्रकार इस ग्रह पर भी जीवन संभव है। अगर भविष्य में इसी ग्रह पर जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट बनाया जाता है तो उसके माध्यम से इंसानों को इस ग्रह पर भेजा जा सकता है और इस ग्रह पर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन यह प्लेनेट अपने स्टार से हैबिटेबल जोन में रहता है। यह अपने स्टार से एक परफेक्ट दूरी पर है जहां पानी प्रवाह के रूप में रह सकता है, जहां न तो ज्यादा गर्मी है न तो ज्यादा सर्दी है। यह प्लेनेट 5 से 8 बिलियन साल पुराना है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से भी 1 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है। यह जीवन को बिताने के लिए हमारी पृथ्वी से भी बेहतर है। यह पृथ्वी से साइज में पृथ्वी से 10% बड़ा है। साथ ही इस प्लेनेट पर पृथ्वी से भी स्वच्छ वातावरण होने की संभावना है। लेकिन एक समस्या है कि हमारी पृथ्वी से ज्यादा ठंडा हो ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि एक सही वातावरण और स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट से इसका समाधान निकला जा सकता है। इसका समाधान निकलना मुमकिन है। दोस्तों, अगर भविष्य में इस ग्रह पर मानव भेजा जाता है तो क्या आप जाना चाहोगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर करें और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी वाला वीडियो लेके। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। मुझे इजाजत दे और मेरी तरफ से आप सबको धन्यवाद।